अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने घर पे खुश होंगे। मैं जान दी टोटीज, छोटी छोटीज एंड पतली छोटी सुखी सबको बहुत सारा प्यार। तो जी जनाब वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में। तो कर दो लाइक, समझ आई? नहीं आई, आने भी नहीं है। अच्छा जी, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि मेरी कज़न आई हैं, चचाजाद बहन मेरी जो आई हैं वो मिलने के लिए। 22-23 साल बाद हमारी मुलाकात हो रही है। बचपन में हम लोग मिले थे, मतलब इकट्ठे खेला करते थे। थोड़ा सा दूर घर था, लेकिन वो गांव में आप ज़रा बच्चे खेलते रहते हैं भाग दौड़ करते रहते हैं। तो खैर बड़ी ट्रेजेडी वाली लाइफ थी इनकी भी और हमारी भी। जैसे कि मैंने बताया कि इनकी वालदा फौत हो गई थी, हमारी भी वालदा फौत हो गई थी। इनकी वालदा को कैंसर था। तो खैर वो फिर मैंने बताया ना, आटा गूंदने वाली कहानी बताई, तो काफ़ी बहनें कह रही थी कि जब आप लोगों को रोटी बना के दी जाती थी तो इनको क्यों नहीं। इनके पास असल में इनकी नानी हुआ करती थी और थोड़ा सा फासला इतना था कि मतलब दादी अम्मा इधर आके खाना बनाना, फिर उधर जाके खाना बनाना, वो उस तरह पॉसिबल नहीं था, दूर था, फासला था। इसलिए जो है ये वाली चीज़ें थी। फिर नानी जो है कह देती थी खुद ही बना लो, कर लो। खैर वो भी थोड़ी बीमार ही रहती थी, लेकिन कभी कभी खुद भी कर लेती थी। मामी थी, मामी ने भी बड़े सितम उठाए। ओह माय गॉड बड़े यार, हर बंदे की ज़िंदगी में कोई ना कोई ट्रेजेडी है, कोई ना कोई मसला है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हाय हाय, जिसका गम सुनो। अभी हम डिस्कस कर रही थी बचपन की बातें, और इनके भाई ने कोई अब 11-12 साल था उम्र थी, तो पंखे के साथ लटक गया था वालदा की मौत के बाद। नाना ने डांटा था। वो बातें हो रही थी, लड़ाइयाँ हो गई, झगड़े हो गए, डबल ट्रेजेडी। इन लोगों के साथ भी बहुत बुरा हुआ, बहुत किस्मत ने बहुत पलटे खाए। मेरे सामने वो फिल्म चलती है ना, तो फिर वो और ज़्यादा तकलीफ़ होती है, आप लोग भी इमेजिन कर सकते हैं। तो खैर ये देखें, नसीब में हमारे लिखा था। माशाल्लाह से बैठी थी कल, मुझे अचानक से कॉल की। मेरा नंबर तो नहीं है किसी के पास, लेकिन मेरे हस्बैंड का है, तो वो किसी तरह से लेके इन्होंने रब्ता किया। तो फिर जो है मुझे कहा मैंने आना है। मैंने कहा जी ज़रूर, बिस्मिल्लाह आप आई। मुझे खुशी हुई। रिश्तेदारों के साथ मेल जोल रखना चाहिए। रिश्तेदारों से याद आया, एक लड़की 7 साल से जनाब, एक और एक्ट्रेस 7 साल से अकेली फ़्लाइट में रह रही थी, उसकी भी 1 महीने पुरानी लाश मिल गई। अल्लाह अकबर। मैं फिर पढ़ रही थी कि इसलिए कहते हैं रिश्तेदारों के साथ रिश्ते नहीं तोड़ने चाहिए, ये हमारे दीन में भी है, ठीक है ना। तो आजकल के खून ही सफ़ेद हो गए हैं यार। 1 महीने से आपकी बच्ची गायब है, नौजवान लड़की हैं। तो खैर रिश्तों की अहमियत जानते हैं, इस न्यूज़ पे भी आती हूँ। पहले ये वाली कंप्लीट कर लूँ। तो रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं, बहुत क्यूट होते हैं, इनके साथ रखनी चाहिए, बेशक देर सवेर ही सही। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। खैर उनके साथ थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम है, इसलिए वो आई। बाद में उन्होंने बताया कि मेरे साथ कोई मसला है, तो वो मेरा प्लीज़ हल कर दें। मैंने कहा जी ज़रूर, बिस्मिल्लाह, जितना मेरी हैसियत है जितना मेरा है, मैं हूँ आपके साथ, मैं ज़रूर करूँगी। खैर फिर एक और इनके साथ ट्रेजेडी हुई है जनाब। सुबह एक बेटी फौत हुई है, शाम को एक बेटी फौत हुई है। एक बेटी को दफना के आए हैं, दूसरी बेटी फौत हो गई। ये भी अभी कहानी मुझे बता रही थी, सुना रही थी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इतना इतना इतनी इतनी चीज़ें होती हैं। खैर रब की चीज़ें हैं, उसने दी हैं, उसने ले ली हैं, उसकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं बड़ी हैरान हुई जब मैं ये सुन रही थी, रोंगटे खड़े हो रहे थे, शिवरिंग हो रही थी मुझे सुन के। तो ये मेरे से 2-3 साल छोटी हैं, मतलब इस तरह से है, ये मेरे से 3-1 साल छोटी हैं। तो सुन के ही बड़ा दुख हो रहा था कि यार हर इंसान के साथ कोई ना कोई दुख है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई मसले मसाइल हैं, कुछ ना कुछ है। खैर बड़े मसले हो रहे हैं, बड़ी प्रॉब्लमें हो रही हैं सबकी ज़िंदगी में। कोई झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं चचाजाद, तो कोई चचाजाद बहनें जो हैं बड़े बड़े अच्छे बात मिल रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बात करूँगी आप लोगों के साथ। एक न्यूज़ देनी थी, वो ये है जनाब, हुमैरा असगर। हुमैरा असगर आर्टिस्ट हैं,
یہ خبر ضرور سن لیں آپ لوگ بھی. حمیرہ اصغر جو ہے ایک فلائٹ میں رہ رہی تھیں اور انہوں نے نا کرایہ نہیں دیا تھا اپنے مکان مالک کو. میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں بہنوں. یہ ہیں وہ آرٹسٹ. کتنی نوجوان ہے یار. یہ دیکھیں, آ رہی ہے نظر؟ یہ دیکھیں, یہ آ رہی ہے, کتنی نوجوان لڑکی ہے یار. خیر جانا تو ہم سب نے ہے, ہر کسی نے جانا ہے. تو حمیرہ اصغر جو ہیں یہ آرٹسٹ رہی ہیں. ان کے مشہور پروگرام بھی رہے ہیں. تماشا آئی تھنک ایک پروگرام تھا, اس میں انہوں نے بہت پرفارم کیا. وہ بگ باس 2 کی طرح, بگ باس کو کاپی تقریباً حد تک کیا گیا. اس میں تمام آرٹسٹ رہتے تھے. ڈیفینس فیز 6 میں یہ رہتی تھی, کمرشل فلیٹ میں. اور یہ جو ہے انہوں نے کرایہ نہیں دیا تھا اور مالک نے کوئی کیس وغیرہ کیا اور پھر وہ ٹیم کو لے کے گئے اور انہوں نے دروازہ کھولا, توڑا, مطلب اندر سے بند تھا, توڑا انہوں نے دروازہ. جب توڑا تو بھائی آگے سے تو وہ بندی اس دنیا میں ہی نہیں تھی. پھر کوئی رشتہ دار کوئی نہ ملے, کس کو کال کریں, کیا کریں. اب ان کا موبائل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, دیا گیا ہے فرانزکس آئی تھنک کہتے ہیں, وہ کروایا جائے گا اور پتہ لگوایا جائے گا آخری کال کس کی تھی, کیا تھا کیا نہیں تھا, وہ بھی پتہ کیا جائے گا. نوجوان لڑکی جو ہے اکیلی جو ہے رہ رہی تھی, کرایہ بھی نہیں دے پا رہی تھی. کچھ ہوں گے زندگی میں مسئلے ہوں گے, جیسے کہ میں ابھی بتا رہی ہوں کہ تھوڑی دیر میں اپنی کزن کے ساتھ بیٹھی ہوں, اتنی ساری سٹوریز اس نے بتائی ہیں, میرا تو اپنا سر چکرا گیا, ٹینشن ہو گئی. بہت ٹینشن ہو گئی, دل گھبرانے لگ گیا. خیر یہاں پہ جو ہے اس بندی کی بھی سٹوری سنی, یہ بھی اس کی بھی نیوز چل رہی ہے مسلسل, حمیرہ اصغر. تو یہاں پہ جو ہے مالک جو ہے اس نے کیس کیا ہوا تھا, پھر جا کے پتہ چلا ہے دروازہ توڑا ہے تو پتہ چلا, ورنہ اگر وہ دروازہ نہ توڑتا تو کسی کو پتہ ہی نہ چلتا. اچھا بدبو کی بات کریں تو کہتے ہیں چوہا بھی مر جائے نا گھر میں تو اسمیل پھیل جاتی ہے, لوگوں کو بو آتی ہے. تو یہاں پہ ایک انسان ہے, پچھلے دنوں عائشہ آپا کی جو ہے میت ملی, ہفتہ پرانی, اور ان کی جو ہے مہینہ پرانی. نوجوان لڑکی, رشتہ دار, کوئی آپ کے اپنے خالہ زاد بہن, چاچا زاد بہن ہوتی ہے نا, آپ کی فرینڈ شپ بھی ہوتی ہے, لازمی نہیں ہے سب کے ساتھ رشتہ خراب ہو, ایسے ہے نا. تو بھائی یہاں پہ یہ میں نے جب نیوز سنی میرا تو دل دہل گیا. میں نے کہا یہ مطلب کبھی کبھی برے کام میں بھی اچھائی ہوتی ہے. برا یہ کہ مکان مالک نے کیس کیا ہوا تھا, دروازہ توڑا تو پتہ چلا, اور اس میں اچھائی یہ ہوئی کہ اس بندی کا شکر ہے پتہ چل گیا, بے شک مہینے بعد ہی پتہ چلا. تو کہتے ہیں اسمیل نہیں تھی زیادہ. اب پوسٹ مارٹم وغیرہ کیا جا رہا ہے اور جو ہے اس کا آگے پھر وہ کریں گے جو بھی ہوگا, کیس وغیرہ یا جو بھی کریں گے. کہتے ہیں اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ رشتہ داروں سے قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے. ہے ان تمام رشتوں کا تختہ الٹ دینا چاہیے جن میں انسان نیچ ہو, غلام ہو, حقیر ہو یا نظر انداز کیا گیا ہو. نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. گاہے بگاہے جو ہے نا رابطوں میں رہنا چاہیے, گاہے بگاہے. مطلب حیرانگی کی بات ہے, آپ کے کولیگس ہو گئے, آپ کے کوئی تو دوست, اس لیے کہتے ہیں دوست رکھنے چاہیے تاکہ رابطے میں رہیں, پتہ کرتے رہیں. بھئی ایک دن بات نہیں ہوئی, دوسرے دن خیر ہے, فون نہیں اٹھا رہی, کیا ہے بھئی, کدھر ہے؟ اچھا اس نے فون نہیں اٹھایا, اس کے آگے کسی تعلق والے سے بندہ فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی وہ میری کال نہیں اٹھا رہی, اس سے رابطہ کرو, کیا ہوا ہے؟ یقین مانے کیا ہو رہا ہے دنیا میں. ہم لوگ تو انگریزوں کو پیٹتے تھے کہ وہاں پہ کوئی کسی کا نہیں ہے, اکیلے رہتے ہیں, رشتوں کا پتہ ہی نہیں ہے ان کو. یہ ہم دیسی لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بھائی. عائشہ آپا کا اتنا بڑا کیس, اتنی بڑی سپر سٹار, ابھی بھی ان کے ڈرامے چل رہے ہیں, بہت سینئر اداکارہ. اس کے بعد یہ نوجوان لڑکی 30-32 سال عمر. اوہ مائی گاڈ, کیا ہو رہا ہے دنیا میں. اور اکیلے رہتے ہیں, اور دنیا سے جو چلے جائیں اگلوں کو پتہ ہی نہیں ہے. کوئی تو دروازہ توڑے, کوئی تو پتہ کرے. ہائے 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 ہائے, کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. توبہ 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 توبہ. اچھا جی, یہاں پہ بات کریں گے وقت کی نزاکت کو. یہ لوگ نہیں سمجھ رہے,
वक्त की नज़ाकत को इन लोगों ने नहीं समझा। मैंने अभी जो है आज़म भाई की वीडियो देखी, बहुत ज़्यादा शदीद गुस्से में भी थे और नाराज़गी का भी इजहार कर रहे थे। देखो बाद में ना ये रिएक्शन वालों को बुरा बना देते हैं, हम लोग अभी भी थमवा रहे हैं। नजमा कह रही थी ना कि देखो इतनी गालियाँ दे रहा था उस टाइम तो किसी ने रुकवाया नहीं। अरे वो तो तुम लोग देते रहते हो 4 सालों से। वो तो आप लोग दीदी हो गया, आप लोग एक दूसरे को जवाब देते रहते हो। पीक पे तो अभी आप लोग आए। अच्छा यहाँ पे कह रही थी मेरी बेटी को बोला गया, भाई अगले को उसके बाप की वल्दियत ही बदल दी, आरिफ खान रख दी। दोनों साइड पे ये चीजें हुई हैं। डीडी का बाप ही बदल दिया भाई आप लोगों ने। उसने वॉशरूम की जो बात की है, जिसके बारे में मैं कल कह रही थी कि भाई मेरे तो दिल को कुछ हो रहा है, ऐसी चीजें आ रही हैं सामने। अब वो कह रही हैं कि भाई ये इसकी खाला खुद बता के गई थी मुझे, कराची में आई हुई थी, कहती है मैंने कमरा लेना, मैंने यहाँ पे रोना है। रो रही थी और कह रही थी कि भाई मेरे साथ ये हुआ है, बड़ी बहन के साथ मैंने नहीं रखना। और ये जो दमाद स्ट्राइकिंग कहती है दे रहा है, वो जो है उसके वाली जो है वो थी वॉशरूम में बंद और इसका हस्बैंड ने बंद किया हुआ था। ये हमें कहती है खुद बता के गई है। ये हाल है यार, यहाँ पे तो कोई किसी का राज भी नहीं रख सकता। कसमें डर लगता है किसी से बात करते हुए भी। इतना खौफ आता है बात करते हुए भी बंदा कि यार ये तो अपनों का ये हाल है तो दूसरों का क्या हाल होगा। हम वड्डी आपा को पिटते थे, यहाँ पे इसका भी यही हाल है। इसने जाके अपनी बहन का भांजी का पोल पट्टा जाके बीना को बता दिया। अब जब लड़ाई हुई है इतने सालों बाद, उसने आके फिर सारा कुछ बता दिया। उसने भी आके खोल दिया सारा कुछ, बीना ने भी। उन्होंने कहा फिर सुनो तुसी सानू कह रहे हो हुण तुहाडा अपना ये हाल है। एक बात बताऊं, बड़ी पते की बात है, मुझे नहीं पता कौन वीडियो पूरी सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा। तो मैंने ना आज से 2 साल पहले ना इन 2 ग्रुपों की लड़ाई हुई थी। अच्छा, जब इनकी लड़ाई हुई ना, अकबर और गुलाम फैमिली की बात कर रही हूँ, तो हमारी कोई लाइव चल रही थी, उसमें कोई इनका था, रिश्तेदार में से कोई था, ऊपर आया। मैंने ना उस टाइम एक बात छेड़ी थी और मैंने ना पूछा था, मैंने कहा इन 2 ग्रुपों में लड़ाई हो रही है, इन 2 ग्रुपों में ज़्यादा वो कौन है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा पोल पट्टे किसके हैं। मैं इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेती, लेकिन उस टाइम मामला ऐसा था तो मुझे सवाल पूछना पड़ा। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये जो बाबा वाली फैमिली है ना, इनके ये हार जाएंगे अगर ये वाले बोलने लगे तो। अकबर वाले बोलने लगे ना, बाबा वाले हार जाएंगे। मैं कहा रियली? कहते हैं हाँ, इनके बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, कसम से। मैंने ना ये बात ऐसे रख ली। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी हो सकता है। जाहिर सी बात है मैं रिएक्शनिस्ट हूँ, हमें भी थोड़ी बहुत चीज़ों का जायज़ा लेना पड़ता है बातों का। तो वो इन दोनों की फैमिली में से नहीं थी, बंदी या बंदा कह लें जो भी, मतलब वो हमारी मुसलसल लाइवें जो चलती थी तो वहाँ पे मैंने ये सवाल पूछा था, ठीक है ना। तो ये मुझे आज भी याद है, मेरे ना दिमाग में वो बात घूमी जा रही है। और मैंने कहा चलो ठीक है भाई, खामोशी से मैं देखूँगी कि किसके पोल पट्टे ज़्यादा हैं। खोल के खुद रहे हैं, हम तो नहीं खोल रहे भाई, हमें ज़रूरत भी नहीं है अस्तगफिरुल्लाह ना खुद से बात घड़ने की। जो हम देख रहे हैं ना, हम उस पर तज्जिया करते हैं, तज्जिया करते हैं, बात करते हैं, पॉइंट रखते हैं, पॉइंट आउट भी कर लेते हैं, ये करते हैं हम लोग। तो कसम ले लें, मैंने ये बात 2 साल पहले इनसे पूछी थी कि ये 2 ग्रुपों में जो लड़ाई हो रही है, इनमें ज़्यादा हार किसकी होगी अगर कोई बोलने पे आए तो। वाकई इनका इस तरह से कोई मसला है। तो मुझे बताया गया कि भाई ये जो अकबर और बाबा वाली फैमिली है ना, इसमें से हार अगर देखा जाए ना, ज़्यादा चीज़ें जो है इस साइड पे ज़्यादा है। तो अब जो आ रही है ना चीज़ें, दिमाग घूम रहा है। खैर अब तो कुछ फिर नैना ने भी एंड पे आके वो इनको अपनी लाइन में खड़ा कर दी, मतलब ये उनकी लाइन में खड़ी हो गई नैना भी, और ज़्यादा हो गई। पहले तो एक ही पॉइंट था ना कि साधन है, 2 बहनों को लड़वा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जुल्म किया। ये भाई उन्हीं की कहने पे कैटेगरी में लगी हुई थी, ये टच में थे, चीज़ें हो रही थी, ये उन्हीं की शागिर्द है, समझ आ रही है। तो खैर यहाँ पे जो हो रहा है ना, देख के ही ना
ہم نے تو اچھا ہم نے تو بہت زیادہ ان کو روکنے کی کوشش کی ہے. ہم لوگوں نے کہا ہے کہ بھئی آپ لوگ رک جائیں, آپ لوگوں کا روزگار کا بھی مسئلہ ہے. چلو ٹھیک ہے, منہ زبانی آپ لوگ لڑ رہے تھے وہ الگ بات ہے, لیکن آپ لوگ اب پرسنل جا رہے ہیں تو اب وہ نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگوں کا پھر اور زیادہ مطلب گند پھیلے گا اور زیادہ چیزیں ہوں گی. لیکن بھائی یہ نہیں مانے, ڈی ڈی مان گیا تھا, وہ پھر بھی تھوڑا سا جھک گیا تھا. وہ موقع کی نزاکت کو اس نے دیکھا, ٹھیک ہے نا. وہ پھر بھی وہ تو بار بار کہہ رہا ہے بھائی میں ان کو پہل نہیں کرتا, یہ مجھے آتی ہیں چھیڑتی ہیں, پھر میں بھی غصے میں آتا ہوں, میں بھی جواب دیتا ہوں. وہ بار بار یہی باتیں کر رہا ہے. اور اس بار ہم نے دیکھا بھی ہے کہ اس بار پہل جو ہے اس سائڈ پہ ہوئی ہے, اس سائڈ سے نہیں ہوئی. میں بار بار یہ میں مسلسل دیکھ رہی ہوں, نوٹ کر رہی ہوں. اچھا یہاں پہ جو ہے گند کی بات کی جائے تو بھائی اس کو بھی آپ لوگوں نے باپ بدلا ہے, اس کو بھی آپ لوگوں نے غلط بولا ہے. اور پھر کہا گیا ہے نہیں یہ بات تو آپ لوگوں نے آلریڈی یوٹیوب پہ پہلے بتائی تھی, تو نہیں, ہم نے پہلی بار آپ کے منہ سے سنی ہے. اچھا یہاں پہ اب ہم لوگوں نے تو بہت کوشش کی, جن ریئیکشن اس کو بار بار رگڑا جاتا ہے, بولا جاتا ہے, تو بھائی آگے اب آپ لوگ خود ذمہ دار ہیں. ہم لوگ پہلے بھی آپ لوگوں کو سمجھا رہے تھے, اب بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے. اب آپ لوگ ایک دوسرے پہ گند بولیں, ایک دوسرے کو کچھ بھی بولیں, آئی تھنک ہم اب روکنے کے مزاج نہیں ہیں. ہم جسٹ آپ لوگوں کے ویڈیوز دیکھ کے آپ لوگوں کے پوائنٹ پہ بات کریں گے. باقی اب روک تھوک والی تو بات رہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں نہ سمجھاؤ, اب وہ کہتے ہیں اب آپ کی میں نے بات مانی تھی, انہوں نے نہیں مانی, تو اب مجھے بھی کوئی نہ روکے. تو بھئی ہم چپ ہو گئے. خیر اب یہ جو بھی چیزوں کا ہوگا, ہم کوئی ذمہ دار نہیں ہے کسی بھی. ہم لوگوں نے بیچ میں پڑھ کے ٹائم نکال کے روکنے کی کوشش کی ہے. رات بھیک لائیو لگی ہے, اس میں باقاعدہ طور پہ ڈی ڈی, اس کے بعد جو ہے اس کی ایکس وائف نیچے آ گئیں, اوپر جو ہے نجمہ بیٹھی تھیں, وردہ تھیں, مریم تھی, اعظم تھا, میں تھی. ہم لوگوں نے بیٹھ کے جو ہے سمجھانے کی کوشش کی, بہت زیادہ ان کو روکنے کی کوشش کی. لیکن ڈی ڈی تو مان گیا, اس نے کہا میں رک جاتا ہوں, چلو تھم جاتا ہوں, ہم لوگوں کے روزگار کا بھی ہے چلو مسئلہ, لیکن پہل یہ کرتے ہیں پھر مجھے جواب دینا پڑتا ہے. خیر اب یہ اس چیز کو جس طریقے سے بھی لیں وہ ان کی مرضی ہے کہ بھئی دیکھو وہ جھک گیا. نہیں, بات ہم لوگوں نے بیچ میں پڑھ کے, اعظم بھائی نے بیچ میں پڑھ کے جو ہے رکوانے کی کوشش کی. پھر ہم بھی بیچ میں چلے گئے کہ چلو بھائی مصلیحت ہوتی ہے تو ان کو روک لیں, لیکن نہیں رکے یہ لوگ. جھکا کوئی نہیں ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈی ڈی نے کال کی ہو اعظم کو کہ بھائی تم میرا مسئلہ حل کرواؤ. نہیں, اعظم نے پہل کی ہے ایک سینئر ریئیکشنسٹ کے ناطے, کہ یہاں پہ چلو ہم سینئر لوگ ہیں, ہم لوگ پہلے سے بیٹھے ہیں, ہمارا حق بنتا ہے ہم ان لوگوں کو سمجھائیں کہ آپ لوگ کہاں غلطی کر رہے ہیں. لیکن بھائی کوئی بھی نہیں رکا. بینا آپا کا میں نے ویڈیو دیکھا اور وہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی جس کو تم لوگ معصوم کہتے ہو, اس معصوم نے میرے ساتھ کیا تو کیا کیا تھا. بینا کا کہنا ہے کہ جو جب اس کی شادی ہونے والی تھی وہ تو آتما کر کے بول رہی تھی, چلو میں فاطمہ کہتی ہوں کہ بھائی جس کو تم یہ کہتے ہو نا معصوم ہے, اس کے حوالے سے میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا ہے. ٹھیک ہے, اس کی عائشہ خالہ جو آئی تھیں یہ مجھے بتا رہی تھیں, یہ ساری باتیں اس نے کراچی میں آ کے بولی تھیں, اور مجھے تو بالکل پتہ نہیں تھا. میں نہ ان کے ثواب میں ہوں نہ میں گناہ میں ہوں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے اب اس نے مجبور کیا ہے بولنے پہ, تو پھر میں اس کو بتا رہی ہوں کہ تم تو خود ایسے ان کے بارے میں یہ بولا کرتی تھی, اب دماد کر رہی ہو, بیٹا کر رہی ہو, تو بیٹے کو یہ کہانی بھی بتا دو. تم نے کہا تھا بھئی واش روم میں میرے ہسبینڈ نے اس کو بند کیا ہوا تھا. تو پھر کہتی ہے کہ یہ میرے پاس آئی تھی روتی ہوئی, اور اس نے مجھے کہا تھا میں نے کمرہ لینا ہے کراچی میں, میں نے یہاں رہنا ہے, یہاں شفٹ ہونا ہے, میں اب اپنی بہن سے کبھی بھی نہیں ملوں گی. ٹھیک ہے. باقی جو ہے بینا نے کہا کہ جب میری والدہ کے پیر کا مسئلہ ہوا تھا, پچھلی سردیوں کی بات ہے, تو کہتی ہے میں کھانا بنانے کے لیے وہاں رہ رہی تھی, تو میں جس کو تم لوگ معصوم کہتے ہو, اس معصوم نے میرے ساتھ اتنا برا کیا تھا میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی. انہوں نے کہا کہ یہ معصوم آتی تھی اور میری جو ویڈیوز میں نے بنا کے ریکارڈ کر کے رکھی ہوتی تھیں وہ آ کے ڈیلیٹ کر دیتی تھی, بہانے سے میرے سے فون لیتی تھی اور کہتی تھی پھپھو مجھے فون دینا, امی ابا باہر گئے ہوئے ہیں, ان کو میں نے کال کر کے کچھ بتانا ہے یا پوچھنا ہے, بہانہ کرتی تھی, اور پھر میرے سے موبائل لے لیتی تھی.
उसमें मेरी वीडियोस गायब हो जाती थी, मैं अपलोड भी नहीं कर पाती थी, मुझे ज़्यादा समझ भी नहीं थी। मैं फिर नैना से पूछती, नैना आई हुई थी, मैंने उसे कहा ये मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, अम्मा इस वीडियो में नहीं है, और मैंने और भी वीडियो क्लिप बनाए हैं तो वो भी नहीं है। तो फिर उसके बाद उसने बताया भाई आपकी वीडियोस तो सारी डिलीट हैं। तो कहती है कि ये मासूम बंदी जो है, जब मैं अम्मा के घर खाना बनाती थी और रहती थी उस टाइम ये मासूम जो है मेरे से मोबाइल लेके सब कुछ डिलीट कर देती थी। अब मैं इस बात की गवाह हूँ, और जिस जिस बंदे ने नजमा का ब्लॉग देखा है वो भी इस बात का गवाह है, क्योंकि मैंने एक हफ्ता पहले ही वीडियो बना दी थी और इस पॉइंट को हाईलाइट किया था। मैंने बोला था नजमा का मेरा, अब देखो तफसील से वीडियो देख के उसमें पॉइंट बोलने का मज़ा ही कुछ है और है। कभी कभी ना आपकी बातें बहुत ज़्यादा पकड़ी जाती हैं। अब सुने, हुआ क्या हुआ क्या है कि उसने भी बोला था, उसने कहा कि ये आती थी हमारी ना वीडियोस बनाती थी वहाँ पे रह के। अच्छा, फिर उसके बाद इसने भी जवाब दिया था, इसने भी वीडियो बनाई थी कि हाँ मैं जो है फिर गई थी, इनकी सब्जियाँ वगैरह मैंने वो देखी थी तो फिर मैं वीडियो बनाई थी, इसने मेरी डिलीट करवा दी। तो ये बात उसने नजमा ने भी बोली थी कि ये वीडियो बना लेती थी और समझती थी मैं अपलोड करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। हमने भी इसकी वीडियो डिलीट की थी, तो वो बोला है उसने अपनी वीडियो में बोल गई थी। फिर इसने भी बोला कि देखें मेरे साथ ऐसे हुआ, मैंने धनिया की वीडियो बनाई थी वहाँ पे ज़मीन में जाके, तो इसने मेरे वो वीडियोज़ ना तरीके से डिलीट करवा दी। इतना मुझे दुख लगा और मेरे मुँह पे मुझे कह दिया कि कोई ना वीडियो बनाई, साडा अपना कंटेंट है। तो ये हाल है, तो बस अंतर की कहानी अब क्या है क्या नहीं है, लेकिन ना ये बातें हमने ज़रूर सुनी हुई हैं। अभी फिर इसने बताया कि जिसको आप लोग मासूम कहते हो ना, तो पहले आप लोग भी इसके हस्बैंड को मासूम कहते थे, तो वो फिर अब तुम लोगों के सारा कुछ उसका सामने है। मतलब वकार क्या बोल रही थी कि आप लोग कहते हो ना कि वो मासूम है, आप लोग कहते आए हो, अब देख लो उसका भी सारा कुछ पता चल गया है आप लोगों को। बाकी ये वाली जो बंदी है ये भी इतनी ही मासूम है जितना हस्बैंड मासूम है। तो भाई मैंने कोई झूठ नहीं बोला था, इसकी खाला ने जो कुछ बताया हुआ है, रो के आई थी, बोली थी, मैंने सिर्फ वही बात की है। बाकी मैंने ना झूठ बोला है ना इल्ज़ाम लगाया है। बाकी हमारे चचा जान आ जाते हैं, सारा कुछ इनकी औलाद ने तहश नहश करके लोगों के साथ हसद करते हैं, नुकसान करते हैं, लोगों को अच्छा खाता नहीं देख सकते। अब इन्होंने सारा कुछ करा के एंड पे अब्बा हजूर आते हैं, बेटा अब आप लोग जो है ना मामले को ख़त्म करो, मैं बड़ा हूँ, मैं आप लोगों को रोक रहा हूँ। तो यही बात आज़म भाई ने भी कहा है, उसने कहा कि ये बड़े साहब जो हैं सारा कुछ तहस नहस हो गया है, झुग्गों को आग लगा दी है बच्चों ने इनके, और उसके बाद एंड में आके कह रहा है कि मैं रोक रहा हूँ। तो भाई ये लाज रखी है आपकी औलाद ने, हमने तो रोका है, वो रुके ही नहीं है और ना ही वो थमे हैं, दूसरी पार्टी फिर भी रुक रही है। तो ये तरबियत है आपकी, ये कहानी है, वो रुक ही नहीं रहे, उल्टा कहते हैं आ बैल हमें मार, और ज़्यादा हो माहौल, और ज़्यादा माहौल ख़राब कर रहे हैं, और ज़्यादा टीस कर रहे हैं, इसलिए मामला गरम का गरम है। अब हमें कोई ना रोके, आप इस तरह से रिएक्शन दें या इस तरह से ना दें, अब हमारी मर्ज़ी है, जो हमें सही लगेगा हम उस पॉइंट पे ज़रूर खुल के बोलेंगे, रज के बोलेंगे। अब हमें कोई ये ना कहे कि फलाना जो है गाली दे रहा है, भाई गालियों से तो हमने रुकवाना चाहा और ये चाहते हैं कि हमने नहीं रुकना। दीदी जैसा बंदा हार मान गया, लेकिन ये नहीं मानी आपकी ही औलाद, उसमें आपका बेटा भी शामिल हो गया था। खैर बाकी यहाँ पे वो कहती है कि ये लोग अब मासूम बन रही हैं, बीना कहती मासूम बन रही हैं और आप लोगों को मासूम बन के दिखा रही। देखें जी हम तो मासूमियत से भरपूर हैं, मतलब हम जो है ऐसी हैं वैसी हैं, हम तो मतलब वो मजबूर और मासूम आप लोगों को दिखा रही हैं। ये ऐसी नहीं है, इनकी ज़बान कभी भी बंद नहीं होगी, ये कोई मासूम नहीं है, इनको हम बहुत खूब से जानते हैं। जब ये हमारे घर आई थी, मतलब शादी होके आई थी, उस टाइम भी फितने फसाद फैल गए थे, फिर ये हमारी ज़िंदगी से निकल गई, आशा के बारे में बोल रही थी, तो उसके बाद हमें थोड़ा सा सुकून आया है। अब हम वाईटी पे आए हैं तो इसने हमारा
हमारा वाइटी पे जीना हराम कर दिया है, तो ये हमारे लिए कोई अजाब ही है ये बंदी। खैर यहाँ पे वो कहती है कि ये मुझे घर के ताने देती है, जैसे तुम मतलब अपने हस्बैंड के घर रह रही हो वैसे ही मैं अपने हस्बैंड के घर रह रही हूँ, ठीक है ना। बाकी मेरी औलाद भी है, मैं वहाँ पे भी आके रहती हूँ, ठीक है। बाकी तू बच्ची ना बन, तेरी उम्र 45 से 40-45 साल की है, फिर तुम कहती हो देखो मुझे ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं, फिर अब लोगों को आके बताती हो देखें जी मेरा दामाद जो है वो मेरा बेटा है, मतलब नज्जो का दामाद जो है वो मेरा बेटा है। तो तू अपने बेटे की तो सगी बनी नहीं है और तू आ गई बड़ा किसी और को बेटा कहने वाली। तुम कभी भी मतलब तुम्हारे अंदर ममता है ही नहीं, तुम माँ कभी भी नहीं मतलब बनती किसी की भी, अपनी औलाद की नहीं बनी किसी की क्या बनेगी। बाकी आ गया देखो बाकी आ गया माँ और बहन के बारे में कि मैं जो है माँ की और बहन की इज़्ज़त करता हूँ, तो सारा कुछ देख लिया है। ये कहता है मेरी बीवी और मेरे जो है बच्चों को कुछ ना कहा जाए, लेकिन तेरी साली तेरी ही माँ और बहन को इतना गंदा और बुरा भला कह रहे हैं। कहाँ गया तेरा इंसाफ? तुम खुद इंसाफ पसंद नहीं हो, तुम्हारा इंसाफ सिर्फ बीवी और बच्चों तक है। तुम्हारी माँ और बहन को जो बोला जा रहा है तुम उसको नहीं मतलब तुम्हें नज़र आ रहा। बाकी उसने चैनल बना के दिए, तुम लोगों ने क्या किया, उसी बहन के खिलाफ चले गए। बाकी जो है कहती है कि तुम्हें तुम्हारी साली और बीवी की बातें नहीं नज़र आ रही, इतने अरसे से पीछे पड़ी हुई हैं, ये हमारे भी पीछे पड़ी हुई हैं, उनके भी पीछे पड़ी हुई हैं और ये टारगेट करती हैं, ठीक है जी। कहती हैं कि पहले ये इन्होंने सितारा से जो है चैनल बनवाए, आगे बढ़े, जब बढ़ गए तो अब बहन को सपोर्ट भी नहीं करते ना, उसको उल्टा आके उसको ताने मारते हैं, उसके मतलब अच्छाई में तुम लोग नहीं हो, उसके लिए तुम बुरा ही सोचते हो। अब इनके जनाब मुंह खुल गए हैं और ये जो है सबकी अम्मा बनी फिर रही है सुनारी, और यही फितना फैला रही है और सबको बेवकूफ़ बना रही है। और तो और जो इसकी मुंह बोली माँ बनी हुई है उसको भी ये बेवकूफ़ बनाती है और वो लोगों से पैसा इकट्ठा करके इसको भेजती है। अब ये घर भी बनाएगी, आगे भी बढ़ेगी, तो ये इस तरह से जो है लोगों के दिमागों के साथ खेल रहे हैं और लोगों को समझ ही नहीं आ रही इन लोगों की। तो ये था बिना आपा के और बाकी जो न्यूज़ मैंने दी हैं बीच में, ये थी सारी स्टोरी और कहानी। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, बाय बाय।